गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हिंदी व्याकरण के टॉप 50 क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक एग्जाम में हिंदी तो सब्जेक्ट हमारा कंपलसरी रहता है। हिंदी में व्याकरण तो बहुत ही ज़रूरी है। व्याकरण के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, साहित्य और से ज़्यादा व्याकरण देखने को मिलता है। तो व्याकरण के जो टॉप 50 क्वेश्चन है आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है, और छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत की गई है। एक एक क्वेश्चन आपको व्याकरण का यहीं से मिलने वाला है। अगर 50 में से आपने 45 प्लस कर लिए तो समझ लीजिए आपका व्याकरण बहुत अच्छा तैयार है। अगर नहीं कर पाए 45 तो आपका व्याकरण कमज़ोर है। तो बस आप लोग एम्बिशन क्लासेस के साथ में जुड़े रहिएगा। बेहतरीन प्रश्नों की तैयारी के साथ में आपका 2024 में सिलेक्शन पक्का है। पहला क्वेश्चन है, वर्डों के समूह को कहते हैं। तो वा और अड़ा ये हमारे छोटे छोटे वर्ड होते हैं, इनके समूह को शब्द कहते हैं। वर्ड हमारा एक हो गया शब्द, तो वर्डों के समूह को शब्द कहते हैं। सेकेंड है, विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना कहलाता है। तो जो विस्तृत तथ्य होते हैं उनको संक्षिप्त में कम भाषा में लिखना क्या कहलाता है? सारांश। तीसरा है, सुवाच्य का सही अर्थ है। सुपठनीय लेख जो सुवाच्य का सही अर्थ है। चौथा है, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है। प्रश्न प्रविधि हमारी शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ प्रविधि है। पांचवा है, शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है। वार्तालाप, जितना ज़्यादा हम लोग वार्तालाप करेंगे उतनी ही अधिक हमारी शब्द भंडार की क्षमता बढ़ेगी। छठा है, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है अनुसरण करना। किसी को देखकर सीखना सबसे अधिक बाल्यावस्था में होता है। ऐसे क्वेश्चन हमारे सीटेट में बहुत ही देखने को मिलते हैं। सातवां है, दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना ध्वनिवश्यता कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बार सीटेट में पूछा गया है। आठवां है, कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो कामायनी हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। गीतांजलि के रचनाकार है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गीतांजलि के रचनाकार है। 10वां है, गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी गोदान के लेखक हैं। 11 है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जो पहले जोड़ा जाता है उसे कहते हैं उपसर्ग। ये देखिए आगे हमारे उपसर्ग का क्वेश्चन भी आ गया। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? हमने कहा था उपसर्ग हमेशा शब्द में पहले होता है। प्रख्यात, तो इसमें प्रा हमारा क्या हो गया? उपसर्ग। 13 हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है 42। वेरी इंपॉर्टेंट। पुरोहित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो पुरा, ये हमारा हो गया उपसर्ग। 15 है, संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है सम। ये दोनों के दोनों उपसर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वी, हमारा हो गया उपसर्ग। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो चिर हमारा उपसर्ग हो गया। निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है निर। जो यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय दिए गए 2-3, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उपसर्ग प्रत्यय का। 19 है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो ला, ये हमारा प्रत्यय है। जो प्रत्यय में ऐसा धातु और शब्द के अंत में जुड़ता है उसे कहते हैं प्रत्यय। फिर जिसके पास कुछ भी ना उसे कहते हैं अकिंचन। नेक्स्ट, जो व्यतीत हो गया उसे कहते हैं अतीत। जो बीत गया उसे कहते हैं अतीत। अतीत की बातें मत करो, अतीत में जीना भूलो, तो यही सब कहते हैं अतीत। जिसकी थाह ना मिले उसे कहते हैं अथाह। नेक्स्ट, रात में पहरा देने वाला व्यक्ति उसे कहते हैं यामिक। वेरी इंपॉर्टेंट, जो रात में पहरा देते हैं उसे कहते हैं यामिक। जिस वस्तु का मूल्य ना आंका जा सके उसे कहते हैं अमूल्य। श्री गणेश करना, मुहावरे का अर्थ है शुभारंभ करना।
हमारे यहाँ रामायण होती है, कहते श्री गणेश कर दीजिए, शुभारंभ कर दीजिए। हाथ पैर मारना, मुहावरे का अर्थ है काफी प्रयत्न करना। हाथ मलना, मुहावरे का अर्थ है पछताना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का अर्थ है घबराना। टका सा मुंह लेकर रहना, मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना। कोई बात पर बहस हो जाती है, अगर हम लोग अपनी बात पे क्या होते हैं टके से मुंह ले लेके बैठ जाते हैं, तो यानी होता है कि शर्मिंदा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शॉर्ट श्रेणी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? तो पूर्वी हिंदी से बघेली बोली का संबंध है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, जो हिंदी की आदि जननी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं? अंग और आ, ये दो हमारे अयोग वह वर्ण हैं। नेक्स्ट, ए वर्ण क्या कहलाते? कंठ तालव्य, ए और ए। नेक्स्ट, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी और फारसी की। ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन है, यानी बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ में आप लोगों की शुरुआत हुई है। बस आप लोग एम्बिशन क्लासेज के साथ में अगर जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू क्लास।